जो सबको खा जाता है, जो सबको अपने में निगल लेता है, वही सबसे शक्तिशाली है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बोलती किताबें में। आज हम चलेंगे उस दौर में जब राजा अपनी दौलत पर नहीं, अपने ज्ञान पर घमंड करते थे। लेकिन छांदोग्य उपनिषद की यह कहानी हमें बताती है कि कभी कभी ज्ञान महलों में नहीं, बल्कि सड़क के किनारे पड़ी एक बैलगाड़ी के नीचे मिलता है। आज हम जानेंगे संबर्ग विद्या के बारे में। संबर्ग यानी समेट लेने वाला या सोख लेने वाला। वो कौन सी शक्ति है जो सूरज, चांद, आग को भी खा जाती है? और वो कौन सा ऋषि था जिसे गाड़ीवान कहा जाता था? कहानी बहुत गहरी है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। कहानी शुरू होती है राजा ज्ञानश्रुति पौत्रायण से। राजा ज्ञानश्रुति बहुत बड़े दानी थे। उन्होंने जगह जगह अन्न क्षेत्र खुलवा रखे थे, धर्मशालाएं बनवा रखी थी। उन्हें लगता था मैं ही सबको खिलाता हूँ, मैं ही सबका पालनहार हूँ। उनके मन में एक सूक्ष्म अहंकार आ गया था, मुझसे बड़ा धर्मात्मा कोई नहीं। एक गर्मियों की रात थी। राजा अपनी महल की छत पर लेटे थे। ठंडी हवा चल रही थी। तभी उनके ऊपर से हंसों का एक जोड़ा गुजरा। ये साधारण हंस नहीं थे, ये देव ऋषि थे जो राजा की परीक्षा लेने आए थे। पिछला हंस अगले हंस से बोला, अरे ओ भल्लाच, देख देख, नीचे राजा जनश्रुति का तेज स्वर्ग को छू रहा है, बचकर निकल, कहीं तू जल न जाए। अगले हंस ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे तू राजा की इतनी तारीफ क्यों कर रहा है? क्या यह गाड़ीवान रैको जैसा महान है? राजा के कान खड़े हो गए। हंस ने आगे कहा, जैसे पासे के खेल में कृत आने पर बाकी सारे छोटे अंक उसी में जुड़ जाते हैं, वैसे ही दुनिया में जो कोई भी कुछ भी पुण्य करता है उसका फल रैको को अपने आप मिल जाता है। रैको संबर्ग को जानता है, यह राजा नहीं। राजा को पूरी रात नींद नहीं आई। मुझसे बड़ा भी कोई ज्ञानी है? सुबह होते ही उन्होंने अपने सारथी को बुलाया और कहा, जाओ उस रैको को ढूंढो जिसके पास गाड़ी है। सारथी ने नगर नगर, जंगल जंगल ढूंढा, लेकिन रैको नहीं मिले। सारथी निराश होकर लौटा। तब राजा ने कहा, मूर्ख, ब्रह्मज्ञानी महलों में नहीं मिलते, उन्हें वहाँ ढूंढो जहाँ नदी का किनारा हो, एकांत हो या कोई वीरान जगह हो। सारथी फिर गया। बहुत ढूंढने पर उसे एक वीरान जगह दिखी। वहाँ एक पुरानी बैलगाड़ी के नीचे एक आदमी बैठा था। उसके शरीर पर कपड़े मैले थे और वह अपने घावों को खुजला रहा था। देखने में बिल्कुल पागल जैसा था। सारथी ने डरते डरते पूछा, क्या आप ही गाड़ीवान रैको हैं? उस आदमी ने सिर उठाया और लापरवाही से कहा, हाँ मैं ही हूँ। सारथी ने राजा को बताया। राजा समझ गए कि यह कोई साधारण भिखारी नहीं है। राजा ज्ञानश्रुति 600 गाय, एक सोने का हार और एक खच्चरों वाला रथ लेकर रैको के पास पहुँचे। राजा ने कहा, हे रैको, मैं आपके लिए ये उपहार लाया हूँ। कृपया मुझे वो विद्या सिखाएं जिसके बारे में देवता बात कर रहे थे। रैको ने राजा की तरफ देखा भी नहीं। उन्होंने कहा, ओ शूद्र, यह हार, यह रथ और यह गाय अपने पास रख। ज्ञान की कीमत दौलत से नहीं लगाई जा सकती। दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। राजा क्षत्रिय था, फिर रैको ने उन्हें शूद्र क्यों कहा? उपनिषद के भाष्यकार शंकराचार्य कहते हैं, शूद्र शब्द यहाँ जाति के लिए नहीं बल्कि शोक के लिए आया है। शुचा आद्र इति शूद्र, यानी जो शोक के मारे दौड़ पड़ा हो, यानी जो शोक के मारे दौड़ पड़ा हो। राजा ज्ञान के लिए नहीं, अपनी तारीफ कम होने के डर और दुख से यहाँ आया था। उसके पास विनम्रता नहीं था, सौदा था। इसीलिए रैको ने उसे दुत्कार दिया। राजा दोबारा आते हैं। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह वापस आए, इस बार और अधिक धन, 1000 गाय और अपनी पुत्री को लेकर आए सेवा के लिए। लेकिन सबसे जरूरी चीज वो इस बार लाए थे, वो थी विनम्रता। रैको ने देखा कि राजा का अहंकार टूट चुका है। तब उन्होंने राजा को संबर्ग का उपदेश दिया। रैको ने कहा, राजन, इस ब्रह्मांड में 2 महान संबर्ग हैं। पहला अधिदैवत, यानी बाहर की दुनिया में। जब आग बुझती है तो कहाँ जाती है? वायु में लीन हो जाती है। जब सूरज डूबता है तो उसका तेज कहाँ जाता है? वायु में। जब पानी सूखता है तो वह कहाँ जाता है? वायु में। प्रलय के समय यह वायु ही सबको अपने में समेट लेती है। दूसरा है शरीर के भीतर, यानी अध्यात्म। रैको कहते हैं, राजन, जब तुम गहरी नींद में सोते हो तो तुम्हारी आवाज कहाँ जाती है? प्राण में। तुम्हारी आंखें देखना बंद कर देती है, वो दृष्टि कहाँ जाती है? प्राण में। तुम्हारे कान
सुनना बंद कर देते हैं वो शक्ति कहाँ जाती है? प्राण में। तुम्हारा मन सोचना बंद कर देता है वो कहाँ जाता है? प्राण में। जैसे वायु ब्रह्मांड को चला रही है वैसे ही प्राण शरीर को चला रहा है। जो यह जान लेता है कि मैं शरीर नहीं, मैं वो प्राण हूँ, तो उसे किसी चीज की कमी नहीं रहती। दुनिया की हर चीज प्राण से ही निकलती है और प्राण में ही लीन हो जाती है। रैको ने एक उदाहरण भी दिया कि इस विद्या का असर क्या होता है। एक बार शौनक और अभिप्रतारिण नाम के 2 ऋषि भोजन कर रहे थे। तभी एक ब्रह्मचारी ने उनसे भोजन मांगा। ऋषियों ने उसे मना कर दिया, यह देखने के लिए कि वह क्या कहता है। ब्रह्मचारी ने कहा, हे ऋषियों, तुमने मुझे मना नहीं किया, तुमने उस प्रजापति, उस प्राण को मना किया जो हम सब के अंदर बैठा है। क्या तुम नहीं जानते कि मैं और तुम अलग नहीं हैं? वही एक संबर मेरे पेट में भी भूख बनकर जल रहा है। ऋषि शर्मिंदा हो गए। उन्हें समझ आ गया कि किसी भूखे को खाना खिलाना साक्षात ईश्वर को भोग लगाना है। तो दोस्तों, राजा ज्ञान श्रुति को समझ आ गया कि सिर्फ दान देना महानता नहीं है, महानता यह जानने में है कि लेने वाला कौन है। वो भिखारी, वो कुत्ता, वो पक्षी, सब एक ही प्राण के रूप हैं। संवर्ग विद्या हमें सिखाती है कि हम सब जुड़े हुए हैं। उस गाड़ीवान रैको के पास धन नहीं था, लेकिन वो संवर्ग को जानता था। इसीलिए राजा का सारा पुण्य उसे अपने आप मिल रहा था, क्योंकि वो खुद को अलग नहीं मानता था। क्या आप भी खुद को दुनिया से अलग समझते हैं, या आप उस प्राण को महसूस करते हैं जो हम सबको सांसें दे रहा है? आज की यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में लिखे, अहम प्राणो अस्मि, यानी मैं ही प्राण हूँ। ऐसे ही दुर्लभ कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें बोलती किताबें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।